नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं अखिल जांगड़ आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान कल। 507 वार्डों के लिए 1772 उम्मीदवार मैदान में। 5 महीने बाद स्कूल और कोचिंग संस्थानों में लौटेगी रौनक। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश। करणी माता के दर्शन कर लौट रहे 12 लोगों की सड़क हादसे में मौत। केंद्र और राज्य सरकार मृतक परिजनों को देगी 2-2 लाख रुपए मुआवजा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 6 जिलों में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 1 सितंबर को होगा। सोमवार की शाम 5 बजे तक चुनाव का शोरगुल थम गया। अब प्रत्याशी केवल घर घर जाकर ही संपर्क कर रहे हैं। तीसरे चरण में 25 पंचायत समितियों में चुनाव होंगे, जो 3547 मतदान बूथों पर कराए जाएंगे। तीसरे चरण में प्रदेश के 6 जिलों जयपुर, जोधपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर और सिरोही जिले की 25 पंचायत समितियों के 507 वार्डों के लिए 1772 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतदान 1 सितंबर को सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त PS मेहरा ने जयपुर में कहा कि मतदाताओं ने पहले और दूसरे चरण में पूरे जोश और उत्साह के साथ मतदान किया। यही वजह रही कि पहले चरण में 62.36 और दूसरे चरण में 65.88% मतदान हुआ। तीसरे चरण में 11,000 से ज्यादा EVM का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव के संपादन के लिए लगभग 18,000 कार्मिकों को लगाया गया है। सभी चरणों की मतगणना 4 सितंबर को सुबह 9 बजे से सभी जिला मुख्यालयों पर होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान अधिकारियों और मतदाताओं से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच 6 जिलों के पंचायती राज चुनाव के नतीजों से पहले ही उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। बाड़ेबंदी के मामले में बीजेपी ज्यादा सतर्क है। अब तक 2 फेज के चुनाव की वोटिंग के बाद विपक्षी बीजेपी ने अपने जिला परिषद और पंचायत समिति के उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी कर दी है। कांग्रेस तीसरे फेज की वोटिंग होते ही उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी की तैयारी में है। जयपुर, जोधपुर, सिरोही, भरतपुर, सवाई माधोपुर जिलों में ये चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने भी स्थानीय स्तर पर उम्मीदवारों को कई जगह होटलों में भेजा है। यह सब व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जा रही है। बीजेपी विपक्ष में होने के कारण ज्यादा सचेत है। आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी पंचायती राज चुनाव में बाजी मारती रही है। दूसरे दलों के जीते हुए उम्मीदवारों को पक्ष में करने में भी सत्ताधारी पार्टी को आसानी रहती है। बीजेपी ने जयपुर जिले के जिला परिषद उम्मीदवारों को पहले नागौर भेजा। आज उन्हें पुष्कर ले जाया जाएगा। जिला परिषद और पंचायत समिति उम्मीदवारों के लिए यह सियासी पर्यटन का सीजन है। उम्मीदवारों को सैर सपाटा भी करवाया जा रहा है। 4 सितंबर को रिजल्ट आने के बाद बाड़ेबंदी से उम्मीदवारों को निकलने पर पाबंदी लगाई जाएगी। फिर सीधे 6 सितंबर को जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव के दिन ही बाहर निकाला जाएगा। उधर जयपुर के बस्सी इलाके के 3 गांव पृथ्वीपुरा, बावड़ी का बास और चरणगढ़ के लोगों ने मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया है। लोगों ने इस बारे में उपखंड अधिकारी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। इनका कहना है कि परिसीमन 2021 के तहत इन तीनों गांवों को नवसृजित ग्राम पंचायत किशनपुरा में जोड़ दिया गया है, जो 8 किलोमीटर दूर है। पहले पंचायत से इनकी दूरी महज 2 किलोमीटर थी। जब तक संशोधन नहीं होता तब तक ग्रामीण चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार जारी रखेंगे। ग्राम पंचायत किशनपुरा जो नवसृजित ग्राम पंचायत के 3 गाँव पृथ्वीपुरा, बावड़ी का बास और चरणगढ़, इनके आम जनता ने आकर के ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उन्होंने यह अवगत कराया कि भाई हमारे तीनों गाँव को किशनपुरा पंचायत में न जोड़ करके उनके पास के गाँव के पंचायत में जोड़ा जाना चाहिए। पूर्व में भी उन तीनों गाँव ने पंचायत राज सरपंच के चुनाव का बहिष्कार किया था। उसी संदर्भ में इन्होंने अभी जो 1 तारीख को इलेक्शन है जिला परिषद और पंचायत समिति, उनके बहिष्कार के लिए लिखित में दिया है। हमने उक्त ज्ञापन के संबंध में हमारे उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया है और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से आम जनता को समझाइश की जाएगी और जो भी उचित फैसला होगा उच्चाधिकारियों के निर्देश के बावजूद लिया जाएगा। बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि हमारे को यहाँ बोडवा पंचायती से अटक रही है, किशनपुरा में जोड़ दिया गया, जबकि बोडवा हमारे से 2-2.5 किलोमीटर दूर है और किशनपुरा पंचायत हमें 7-8 किलोमीटर पड़ती है। जिसके बारे में हमने MLA साहब को बताया, अधिकारियों को भी अवगत कराया है, तहसीलदार, VDO, SDM, कलेक्टर सबको हमने ज्ञापन दिया है। तो हम जब तक हमारा कुछ समाधान नहीं होगा तब तक हम बहिष्कार ही रखेंगे।
अब सरपंच के चुनाव में वोट दिया, ना अब देंगे, ना आगे MLA MP तक भी हम चुनाव यायचं की कसं पता दूर पडायचं या तो मान माझी पंचायती पहली चीजें कर रही मांग कर रही है लेके बताऊँ जी सुन नहीं वोट देखो मैंने कोदावा नहीं देता कोई नहीं जाए मैं कहती कि अपने घर बैठता होगा मैं तो पंचायती में पहले वाली में रख ले तो वोट दे सका था, बाकी न्यारी बना दे तो दे सका था। अब रोजगारी की भी आपने कोई जरूरी कौन कोड़े बना दो अपने पंचायती पर नजीक है वह पूरा सुख दूर पड़े थे उनको कोई साधन से कौन है पैदल नड़ा से मुझे लोग पानी को जब बूढ़ लागे करीब दूर आसान साधन तो थे। प्रदेश में करीब 5 महीने के बाद स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 1 सितंबर से खुल जाएंगे। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच खोले जा रहे शिक्षण संस्थानों में बचाव के विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों को बुलाने की अनुमति दी गई है। 9वीं और 11वीं की कक्षाएं सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक लगेंगी। 10वीं और 12वीं की कक्षाएं सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगी। स्कूलों में योग वाद्य नहीं किया जाएगा। बच्चों को बुलाने से पहले अभिभावक की लिखित अनुमति जरूरी होगी। जो विद्यार्थी स्कूल नहीं आएंगे उनकी ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। सभी छात्रों को खुली कक्षाओं में बिठाने के निर्देश दिए गए हैं। जिन कक्षाओं में खिड़की होगी उसी क्लास में बच्चे बैठ सकेंगे। सिंगल फर्नीचर नहीं होगा तो जमीन पर दरी पट्टी बिछाकर सोशल डिस्टेंसिंग से बच्चों को बैठाया जाएगा। जयपुर के मोहाना इलाके में सुबह एक डेड बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को SMS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। उसके साथ घायल अवस्था में मिली महिला का इलाज जारी है। थानाधिकारी ने बताया कि सुबह 4 बजे मोहाना मंडी के अंदर भैरूजी मंदिर के पास मोनू धाकड़ की पत्थर से सिर और मुंह पर वार कर हत्या कर दी गई। उसकी महिला साथी बसंती देवी घायल अवस्था में मिली। दोनों ही खानाबदोश बताए जा रहे हैं। शायद शराब के नशे में आपसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। मोहाना थाना पुलिस ने 3 साल से फरार सातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी लाखन सिंह खटाना ने बताया कि आरोपी राजेंद्र उर्फ पप्पू गुज्जर के कब्जे से एक बाइक बरामद हुई है। राजेंद्र सिंह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। पुलिस उससे पूछताछ कर अन्य वारदातों का खुलासा करने का प्रयास कर रही है। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। नौगावा चौकी प्रभारी शांतिलाल गश्त पर थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक गोतमेश्वर रोड पर जा रहा है। उसके पास अवैध हथियार हो सकता है। चिकट फंटे पर एक युवक खड़ा था, जिसकी तलाशी लेने पर देसी पिस्टल के साथ मैगजीन और एक कारतूस बरामद किया गया है। युवक से पूछताछ जारी है। थाना अरनोद पे दौरान रात्रि गश्त रामोदार ASI और उनकी टीम ने एक आरोपी को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम भैरूलाल पिता नंदा मीणा निवासी गोपालपुरा बेड़मा का रहने वाला है। सिलसिले में प्रकरण कायम करके अनुसंधान जारी। बूंदी जिले की धार्मिक नगरी केशवराय पाटन में केशवराय महाराज के मंदिर पर करीब 3 से 4 साल पहले मर्दानी 2 फिल्म की शूटिंग हुई थी। तब सिंह द्वार के एक हाथी के पैर का आधार क्षतिग्रस्त हो गया था। इसकी सूचना देवस्थान विभाग को दी गई थी, लेकिन ना तो देवस्थान विभाग ने कोई कार्यवाही की और ना ही प्रशासन ने। मंदिर महंत ने एक बार फिर क्षतिग्रस्त हाथी पांव की मरम्मत की मांग की है। ये लगभग 2 साल से क्षतिग्रस्त है। जब यहाँ पर मस्तानी फिल्म की शूटिंग हुई थी, मर्दानी 2 की शूटिंग के दौरान एक क्षतिग्रस्त हो गया था। और उसके बाद क्या है कि कई बार देवस्थान विभाग को अवगत कराया गया है कि इसकी रिपेयरिंग का कार्य करवाया जाए, क्योंकि मुख्य द्वार पर काफ़ी वजनी हाथी है वो जो बनाया था रियासत कालीन, और इसकी रिपेयरिंग होना सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि इससे कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बूंदी जिले के केशवराय पाटन में सब्जी मंडी के अंदर 45 लाख रुपए लगाकर दुकानें बनाई गई थी। इन्हें करीब 3 से 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक इनका आवंटन नहीं किया गया है। अभी हालात ये है कि सब्जी मंडी काफी अव्यवस्थित है और अतिक्रमण फैला हुआ है। कई बार यहाँ जाम भी लग जाता है। नगर पालिका सब कुछ जानकर भी अनजान बनी हुई है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है यदि ये दुकानें आवंटित कर दी जाए तो सब्जी मंडी व्यवस्थित हो जाएगी और अतिक्रमण भी नहीं होगा और ग्राहकों को काफी सुविधा मिलेगी। बूंदी में हालांकि कई गौशालाएं हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में रसूखदार लोगों ने अतिक्रमण कर इन्हें नुकसान पहुंचाया है। गौशालाओं से जुड़े संत महंत इन अतिक्रमणों से आहत है। श्री राम गौशाला में बाबा राम लाखन दास की अगुवाई में संत महंतों और स्थानीय लोगों ने आंदोलन छेड़ रखा है। इन्होंने जन्माष्टमी से आंदोलन उग्र करने की चेतावनी दी है। मैं सभी गौ भक्तों को
और धर्म प्रेमी बंधुओं को और सभी भक्तों को, यानी किसी से भेदभाव नहीं है, और सभी भक्तों को हाथ जोड़ के मेरा एक ही निवेदन है कि जिस समय में आपने मानदाता के समय में हमारा सहयोग किया था, मानदाता का सहयोग किया था, और उसी तरह से ये आंदोलन गौ माता का भी चलना चाहिए, मेरा अंदाज यह। और मैं हाथ जोड़ के ये चाहता हूँ कि जो धर्म प्रेमी, गौ का प्रेमी है और गौ भक्त है, वो सभी भक्तों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि जन्माष्टमी के बाद में हमारा आंदोलन बड़ा उग्र बना रहेगा। इसलिए सभी जिले से, चुकोटा से, बारा से, झालावाड़ से सभी भक्तों लोगों को मेरा यह कहना, हाथ जोड़ के बूंदी जिले से कहना है कि सभी भक्त लोग इस आंदोलन को बड़े वीआईपी ढंग से, इसको शांतिपूर्वक ऐसा ले जाए तो ताकि ये गौ की भूमि सब मुक्त हो जाए। और सरकार का यही कहना है कि भाई गौ भूमि के लिए जो जगह गौ की मुक्त करवाने के लिए सरकार ने अलॉटमेंट कर दिया है कि भाई 3 महीने के अंदर अंदर ये भूमि खाली होना चाहिए। ऊपर से सरकार का आदेश है और उस आदेश के साथ ही हम लड़ रहे हैं और गौ माता को हम रोड पे नहीं पड़ने दे रहे हैं। नागौर जिले में कुचामन के पास चितावा का लाल नरेंद्र सिंह बांग्लादेश बॉर्डर पर शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया। तिरंगे में लिपटे उनके ताबूत को देखकर पूरा गांव गमगीन हो गया। जगह जगह लोगों ने शहीद के शव पर पुष्प वर्षा कर और सैल्यूट किया। 3 दिन पहले वे शहीद हुए थे। गाँव में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। नागौर जिले के श्री बालाजी थाना इलाके में सुबह हुए हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में घायलों को भर्ती किया गया। थानाधिकारी लालचंद ने बताया कि हादसा सुबह 7 बजे हुआ था, जहां एक टवेरा और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 8 महिलाएं, 2 पुरुष सहित 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं 6 अन्य घायल हो गए, जिनका बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इलाज जारी है। सभी एमपी के उज्जैन निवासी थे और रामदेवरा के दर्शन कर अजमेर के पुष्कर जा रहे थे। केंद्र और राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण का प्रकाट्योत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। भक्तों में उल्लास रहा। छोटी काशी के नाम से मशहूर जयपुर की जन्माष्टमी तो वैसे भी दिव्य और अलग फ्लेवर वाली होती है। आखिर हमारे आराध्य ही राधा गोविंद है। मान्यता है कि 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र बृजनाभ ने खुद श्री कृष्ण के विग्रह का निर्माण किया था। विग्रह को बृजनाभ की दादी ने कनखियों देखा तो उन्हें उसमें मदन मोहन के श्री चरणों की छवि दिखाई दी। यह विग्रह अब करौली में मदन मोहन जी मंदिर के नाम से स्थापित है। बृजनाभ ने पूर्णता गढ़ने के लिए फिर से विग्रह का निर्माण किया। इस बार दादी ने नारी सुलभ लज्जा के साथ विग्रह निहारा तो उन्हें उसमें भगवान गोपीनाथ के धड़ के दर्शन हुए। यह विग्रह जयपुर की पुरानी बस्ती में गोपीनाथ मंदिर के नाम से पूजा जाता है। अब बृजनाभ ने तीसरा विग्रह बनाया। ये विग्रह देख दादी ने लज्जा से सिर झुका लिया। बृजनाभ ने पूछा तो दादी ने सकुचाते हुए कहा, ये चेहरा तो उनके ससुर गोविंद देव की भांति ही देदीयमान है। यही गोविंद राधा रानी के साथ जयपुर के राधा गोविंद देव के रूप में प्रतिष्ठित हैं और जयपुर के आराध्य माने जाते हैं। भक्तों में जन्माष्टमी के अवसर पर खासा उत्साह रहा। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए इस बार भी जयपुर में जन्माष्टमी पर आराध्य देव गोविंद देव जी सहित प्रमुख मंदिर भक्तों के लिए बंद रहे, लेकिन सभी ने ऑनलाइन दर्शन कर पुण्य कमाया। लालवाड़ रोड पर मंगलम सिटी के डी ब्लॉक मंगलम महादेव श्री श्याम सेवा समिति के तत्वाधान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव और भजन संध्या हुई। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर झांकी सजाई गई। कृष्ण के बालपन के चरित्र को दिखाया गया। जयपुर के हीरापुरा पावर हाउस के पीछे धाबास में बने कुएं वाले बालाजी मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। मध्य रात्रि को जन्मोत्सव के बाद भाव विभोर श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई। प्रतापगढ़ में इस वर्ष भी गवाला समाज में कृष्ण जन्म उत्सव मनाया गया। गवाला समाज धर्मशाला के पास एक निवास से कृष्ण भगवान की प्रतिमा को ढोल नगाड़ों के साथ अहिर मोहल्ले में भ्रमण कराया गया। जगह जगह पुष्पमाला और पुष्प वर्षा के साथ ठाकुर जी का स्वागत किया गया। आबकारी रोड पीपलेश्वर महादेव मंदिर पर ठाकुर जी को झूला झुलाया गया। इस अवसर पर समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। लालसोट विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ पचवारा, लालसोट, डीडवाना, मंडावरी, बगड़ी, श्यामपुरा और टोलडा गांव में भी जन्माष्टमी की धूम रही। रामगढ़ पचवारा मुख्यालय पर श्री सीताराम और श्री राम मंदिर में भव्य झांकियां सजाई गई और भजन संध्या हुई। लालसोट के रघुनाथ मंदिर श्याम मंदिर में भव्य झांकी सजाई गई। भक्तों ने दर्शन कर मन्नत मांगी। लक्ष्मीनाथ मंदिर में भव्य झांकी का आयोजन कर अभिषेक के साथ सजावट की गई। टोडा गांव में गोपाल महाराज मंदिर में भजन संध्या हुई, जिसमें भक्तों ने विभोर होकर नृत्य किया। रामगढ़ पचवारा में सोमवार को नल वाले बालाजी धाम पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर के भव्य झांकियां
श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करती देखी गई। बालाजी की प्रतिमा का श्रृंगार कर शिव पंचायत को फूलों से सजाया गया। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण कंस के अत्याचार को मुक्त करने के लिए द्योमकी और वासुदेव की तपस्या के द्वारा अवतरित होते हैं और पूर्वोत नंद महाराज की तपस्या को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण भादो मास के जन्माष्टमी यानी कृष्ण अष्टमी को अवतरित हुए, जो आज हमारे हिंदुस्तान में और पूरे भारतवर्ष में सभी भक्तों के द्वारा मनाया जाता है। उसी जिस प्रकार से उस समय कंस का अत्याचार का विनाश किए थे भगवान, उसी के रूप में आज भी जो अत्याचार अन्याय है उसी के प्रतीक के रूप में हम लोग मनाते हैं कि भगवान कृष्ण के द्वारा अत्याचार अन्याय का विनाश होगा और नए द्वापर युग का स्थापना होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं समस्त भक्तों को आशीर्वाद देता हूँ। प्रतापगढ़ के अहिंसा नगर में मटकी फोड़ और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। मटकी फोड़ प्रतियोगिता में कई प्रतिभागियों ने भाग लिया। 15 वर्षीय कुंदन सुथार ने मटकी फोड़कर प्रतियोगिता जीती। महिलाओं और बच्चियों ने उत्साह से कुर्सी रेस में हिस्सा लिया। बच्चियों में प्रांजल शाह और महिला में सरिता शुक्ला ने प्रतियोगिता जीती। विजेताओं को कमेटी अध्यक्ष कैलाश सेन ने इनाम दिए। राजसमंद के आमेट उपखंड क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में भी कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कई गांवों में मटकी फोड़ का कार्यक्रम भी हुआ। चारभुजा मंदिर पर चारभुजा नाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। भगवान श्री कृष्ण को सभी ग्रामीणों ने झूला झुलाया। यहाँ हुई भजन संध्या में कई महिलाएं, बच्चे और पुरुष खूब थिरके। जयपुर के चोमू में भोमाका कॉम्प्लेक्स में जेम्स गैस्ट्रो लीवर और आई हॉस्पिटल का उद्घाटन खेड़ापति आश्रम सामोद प्रेमदास महाराज ने किया। महाराज ने फीता काटकर हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। गैस्ट्रो लीवर कैंसर सर्जरी विशेषज्ञ और अस्पताल निदेशक डॉक्टर गणेश अग्रवाल ने बताया कि पेट संबंधी सभी प्रकार के रोगों का इलाज किया जाएगा। डॉक्टर गणेश अग्रवाल ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया और सभी का आभार जताया। 24/7 कंप्लीट इंडिया लेवल की सुविधाएं देंगे, जिसमें कि चौमू में अभी गैस्ट्रो सर्जरी की बहुत आवश्यकता है। कोई MCCI सर्जरी नहीं था, तो हम पूरा गैस्ट्रो एंड लीवर सर्जरी का कोई भी यहाँ पे पूरी 24/7 हम सिखा देंगे। गैस्ट्रो के अलावा आई की पूरी फैसिलिटी अपने पास है। मशीनरी की बात करते हैं, एडवांस एनेस्थीसिया, एडवांस लेप्रोस्कोपी, एडवांस IC की मशीन, एडवांस आई की OT की फैक्टो मशीन, जो सबसे लेटेस्ट मशीन है ये माइक्रोस्कोप और पूरा अपना OPD का सेटअप में अपन बात करें AR और सीट हमारे सभी की फैसिलिटी है। अब एक नजर फिर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान कल। 507 वार्डों के लिए 1772 उम्मीदवार मैदान में। 5 महीने बाद स्कूल और कोचिंग संस्थानों में लौटेगी रौनक। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश। करणी माता के दर्शन कर लौट रहे 12 लोगों की सड़क हादसे में मौत। केंद्र और राज्य सरकार मृतक परिजनों को देगी 2-2 लाख रुपए मुआवजा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TPV न्यूज।